हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे बेसिक शेप्स के बारे में जिनके थ्रू कि चाहे वो मानव आकृति हो या फिर किसी भी तरह की ड्राइंग हो उसको करने में आपको मदद मिलेगी। तो वो कौन से मूल आकार हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करके किसी भी तरह की कोई भी, चाहे वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो, चाहे वो मानव आकृति हो या किसी भी तरह की कोई आकृति हो, उसको आप सही तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। तो आज हम इन फिगर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है सीधी लाइंस की। सीधी लाइन खींचने की आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसमें ये जो पेन ग्रिप होती है, इसके अलावा ओवरहेड ग्रिप का भी प्रयोग आप लोगों ने करना है। इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं पेंसिल को अपनी, और इस तरह से भी ड्रॉ करेंगे तो साथ की, ताकि आपकी पूरी आर्म्स की इसमें पूरी ट्रेनिंग हो, ताकि आप बड़ी स्केल पे आप किसी चीज़ को बना पाएँ। ऐसे में क्या होता है कि आप छोटी स्केल पे बना सकते हैं। अगर माना आपको किसी दीवार में ड्रॉ करना है तो वहाँ पे आप ये वाली पेन ग्रिप का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको ओवरहेड ग्रिप की ज़रूरत होगी। तो ओवरहेड ग्रिप में भी आपने अपने आर्म्स को, आई को और ब्रेन को ट्रेन करना है, ताकि आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो और उससे आप बड़ी स्केल पे भी ड्रॉ कर पाएँ। तो इस तरह से, तो सबसे पहली जो शेप है, जो फॉर्म होती है, तो फॉर्म में सबसे पहले फॉर्म किससे बनती है? लाइंस से। तो लाइंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, सीधी लाइन खींचने की बिना स्केल की मदद के, इस तरह से। और साथ के साथ ओवरहेड ग्रिप से भी आपने ये चीज़ प्रयास करनी है। इस तरीके से सीधी लाइन खींचने का आप प्रयास करते रहेंगे। ये इस प्रकार से आप कोई भी फॉर्म क्रिएट करेंगे। इसके अलावा कर्व्ड लाइंस का भी आप प्रयास करेंगे। ये इस तरह से आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे कर्व लाइन की। ये लगातार आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो 3 तरह के कर्व मैंने बताए थे, सी कर्व, एस कर्व और आई कर्व, तो ये कर्व किस प्रकार से होते हैं, ये इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। ये आगे आपको फॉर्म बनाने में मदद करेंगी, ये बेसिक एक्टिविटीज़। सी कर्व, एस कर्व, एस कर्व की भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये आगे चल के आपको शेप्स बनाने में मदद करेंगी। आई कर्व क्या है? सीधी लाइन। ओवर एंड ग्रिप का प्रयोग करते हुए ये सी कर्व, ये सीधी लाइन, ये इस तरीके से आप प्रयास अपना करते रहेंगे। इसके बाद बारी आती है बेसिक शेप्स की। तो बेसिक शेप्स कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं हम। सबसे पहले 3 जो बेसिक शेप्स हैं हमारे पास, पहला है ट्रायंगल, दूसरा है स्क्वायर या रेक्टेंगल, और तीसरा है हमारे पास सर्कल। सर्कल इनकी आप प्रैक्टिस लगातार बनाने की करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी जो फिगर होती है वो इन्हीं आकारों से मिलके बनी होती है। और ओवरहैंड ग्रिप का प्रयोग करते हुए भी आप इसको ड्रॉ करेंगे। फ्री हैंड ड्रॉ करना है आपने, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सही बन रहा है नहीं बन रहा है, आपने प्रयास करते रहना है। आप लगातार प्रयास करते रहेंगे प्रॉपर सर्कल बनाने का, बिना किसी पट्टी प्रकार की मदद के। आप प्रयास करेंगे रेक्टेंगल बनाने का बिना किसी पट्टी प्रकार की सहायता से। अब देखिए यही फिगर्स मानव आकृति में किस तरह से काम करते हैं। मानव आकृति के बारे में जो 6 पार्ट मैंने बताए थे, ये हेड हो गया। उसके बाद अगला क्या था? अगला आता है हमारा रिब केज। रिब केज के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ये पेल्विक हो गया, और इस तरह से ये आर्म्स हो गए। तो इस फिगर को जब आप सही तरीके से पहचानने की कोशिश करेंगे तो इस फिगर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये देखिए आप, सर्कल या ओवल। तो सर्कल की अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम सही प्रकार से सर्कल बनाना सीखेंगे, ओवल बनाना सीखेंगे, और उसके साथ साथ हम क्या सीखेंगे? मानव आकृति को। सर्कुलर पाथ में हम प्लेट बना सकते हैं। प्लेट बनानी है आपको,
तो उसके लिए भी आपको ओवल बनाना पड़ेगा। और इस तरह से ये जो बेसिक शेप्स हैं ये हमें मदद करते हैं चीज़ों को समझने में, आकृति को ड्रॉ करने में। तो किसी भी आकृति को पहले हम डिकोड करते हैं कि वो किस शेप से बनी है, वो रेक्टेंगल से बनी है, ट्रायंगल से बनी है, या सर्कल से बनी है, या ओवल से बनी है। तो ये जो बेसिक फिगर मैंने बताया, इन फिगर्स को समझना है। अब इसी फिगर को हम पिरामिड में कन्वर्ट करते हैं, ट्रायंगल को, तो ये पिरामिड हो गया। ये देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब ये फिगर 3D हो गई है ये। तो इस तरीके से हम इन बेसिक शेप्स को पहचानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि इन फिगर्स का प्रयोग मानव आकृति में किस तरह से होता है या किसी भी अन्य आकृति में किस तरह से होता है। रेक्टेंगल है, इससे हम क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, क्यूबॉइड बना सकते हैं, और इस तरह से ये हमारा क्यूब बनता है। ऐसे माना ये लाइट सोर्स है यहाँ से, तो इसमें शेड हम इस तरह से देंगे। इधर भी शेडेड एरिया होगा। ओवरहैंड ग्रिप से भी हम शेड दे सकते हैं। ग्रिप लगातार बदलते रहना है, पूरी आर्म्स का प्रयोग करना है ड्रॉ करते हुए, क्योंकि जब हम पूरी आर्म्स का प्रयोग करते हैं तो हम अपने पूरे हाथ को ट्रेन करते हैं, पूरी आर्म्स को ट्रेन करते हैं, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, और ये हमें बड़ी स्केल पे ड्रॉ करने में मदद करता है। तो इस तरह के आप प्रयास जारी रखेंगे और इस तरह से इन बेसिक शेप्स की सहायता से, ये कक्षा 9 में भी है आपके पास ऑब्जेक्ट ड्राइंग, और किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए इन बेसिक शेप्स का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें शेडिंग करेंगे, लाइट सोर्स को देखते हुए, लाइट सोर्स को रिकॉग्नाइज करते हुए कि लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है और हमें किस प्रकार से उसमें शेडिंग करनी है। इस तरह से हम इन आकारों को समझेंगे। अब देखिए, सर्कल है, सर्कल से हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्फेयर, इसको गोले में तब्दील करेंगे। ठीक है, तो माना लाइट सोर्स यहाँ है इसका, ठीक है, लाइट सोर्स को यहाँ मानते हैं। तो इसमें देखिए आप किस तरीके से शेडिंग होगी। इसमें सर्कुलर मोशन में ही आप दे सकते हैं इसमें शेडिंग, और ओवरहैंड ग्रिप का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अलग अलग पोजीशन पे लाइट सोर्स को रखते हुए आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि किस प्रकार से लाइट और शेड और शैडो उसमें दिखाई देगी किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो इस चीज़ को हमें रिकॉग्नाइज करना है, इस चीज़ को हमें पहचानना है कि लाइट सोर्स किस प्रकार से है और किस प्रकार से उसमें उसकी शैडो बन रही है, किस प्रकार से शेड बन रही है। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश आप लोगों ने करनी है, और लगातार इन बेसिक शेप्स का आपने प्रैक्टिस करना है। और आगे इन शेप जो बेसिक शेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनका आगे क्या यूज़ होगा मानव आकृति में, इसको हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपने इनका प्रयास करते रहना है। ये देखिए, इसके अलावा एक और बेसिक शेप लेते हैं बेलन का, सिलेंडर यानी कि बेलन। ये देखिए आप, ये बेलन है। अब बेलन को आप कई तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये भी एक बेलन है जो कि ट्विस्टेड है। तो इस तरीके से इन फिगर्स को समझना है हमें। यही बेलन इस तरीके से हो सकती है, किसी आकृति में इसका प्रयोग इस तरीके से हो सकता है। ये देखिए आप, तो ये बेलन का शेप इस तरीके से ट्विस्टेड है इस आकृति में, यहाँ से इसमें कट है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की आकृतियों को हमने समझने का प्रयास करना है, और
उसमें लाइट, शेड और शैडो के इफ़ेक्ट को दर्शाने का प्रयास करना है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग 9th में इसीलिए पढ़ाई जाती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएं और इन बेसिक शेप्स पे हमारी अच्छी कमांड हो जाए, ताकि हम 10th में केवल मानव आकृति पे फोकस कर सकें। और मानव आकृति को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन बेसिक शेप्स की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने ये बताया आपको। इसके अलावा देखिए, ये आप रिब केज देखिए, हेड। अगला है रिब केज। रिब केज कैसे बना हुआ है? रिब केज की आकृति को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे 3 डायमेंशन में, तो ये रिब केज इस तरह से बना हुआ है। ये रिब केज का ढांचा है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ पे ये पेल्विक बोन है। ये डिस्क होती है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से फीमर कनेक्ट होती है। ह्यूमन एनाटॉमी को हम आगे और भी ज़्यादा स्टडी करेंगे अगले वीडियोस में। फ़िलहाल हम बेसिक शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल बोन होती है, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना। यहाँ पे 2 बोन होती हैं इस तरह से, ये सिंगल बोन होती है। यहाँ पे डबल बोन होती है, यहाँ पे हाथ की पसलियों में। इस तरह से तो मानव आकृति हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो, इसमें इन सब चीज़ों को सही तरीके से ग्रैस्प करने के लिए हमें इन बेसिक शेप्स का प्रयास करते रहना है। तो ये आप जारी रखेंगे। तो क्या क्या बताया मैंने, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। सबसे पहले शुरू से चलते हैं। सबसे पहले लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, सीधी, कर्वेचर वाली, और डिफरेंट टाइप की लहरदार रेखाएं, कोई भी आप इस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं सही तरीके से मोशन को समझने के लिए, जेस्चर को समझने के लिए। अगली चीज़ जो बताई गई वो है सर्कल। सर्कल भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सर्कल से ही ओवल शेप निकल के आती है, और ये सर्कल से ही ये कोन भी बनता है। बेस में सर्कल है और ये कोन है हमारा। तो इस तरह से आकृतियों को समझना है कि किस तरह से ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं ये हमें ड्राइंग करने में किस प्रकार से मदद करती हैं। इन चीज़ों को हमें समझना है। सर्कल है और सर्कल से ओवल। फेस को बनाने के लिए हमें ओवल की ही आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ओवल फेस हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन। इस तरह से स्टिक फिगर के बारे में, तो सर्कल और ओवल इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। उसके बाद आता है ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, या स्क्वायर, और इसके साथ साथ क्या, क्यूब या क्यूबॉइड। डिफरेंट टाइप के शेप्स आपने ट्राई करने हैं। क्यूब किस किस तरह से अलग अलग एंगल में इसको दिखाया जा सकता है, क्यूब और क्यूबॉइड को। उसके अलावा सिलेंडर। अब सिलेंडर की जो फिगर है उसको आप अगर समझने की कोशिश करें तो वो एक रेक्टेंगल ही है, जिसको कि आपस में रोटेट किया गया है। ये एक रेक्टेंगल है, और इससे ये फिगर हमारी ये फिगर बन जाती है। तो ये क्या है, एक सिलेंडर है। तो इस तरह से हम इन सारे बेसिक शेप्स की का प्रयास करेंगे, और लगातार इनको ड्रॉ करने का आपने प्रयास करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों की शेप्स को रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि वो किस शेप से बना है। इसको समझने के लिए, माना ये बाउल आपने ड्रॉ करना है, तो बाउल को ड्रॉ करने के लिए इसके फिगर को हम समझने के प्रयास करेंगे। इसमें एक सर्कुलर मोशन है, ये सर्कल है तो सर्कल से बना हुआ है। फिर इसमें ये अगर इस फिगर को इस तरह से देखा जाए तो एक सिलेंडर भी बनाती है, तो ये सिलेंड्रिकल भी है।
तो इस तरीके से शेप्स को डिकोड करना है कि वो कोई भी जो आकृति है जिसे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो किन बेसिक शेप से बनी हुई है। तो इस तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे इन सब चीज़ों को, और आप इसका प्रयास जारी रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करेंगे और लगातार उनको ड्रॉ करते रहेंगे जब तक कि आप उनमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते। और उसके साथ ही आपने छाया प्रकाश के प्रभाव को भी उसके साथ ऐड ऑन करना है, ताकि आप उसमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी साथ में आप सीख पाएँ सही ढंग से, और आगे जाके उन शेप्स का किस प्रकार से प्रयोग होगा मानव आकृति में ये भी हम जानेंगे। तो पहले आपने ये प्रयास करते रहना है। ओके, टिल देन गुड बाय एंड कीप वाचिंग। और साथ के साथ आप इन शेप्स की प्रैक्टिस के साथ स्टिक ड्राइंग की का भी प्रयास करते रहेंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। तो स्टिक ड्राइंग भी आप प्रयास करते रहेंगे, और साथ ही में ये जो बेसिक शेप्स है इनकी ट्रेनिंग भी आप लगातार करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।